नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो जो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिए थे प्रोफेसर, या फिर बोल सकते हैं इनको सम किया था, शॉर्ट रूप में करा था प्रोफेसर लूथर गुलिक ने 1937। सम्ड अप सर्टेन फंक्शंस, कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको सम किया था, शॉर्ट रूप दिया था उनको। और ये शॉर्ट रूप क्या था? पोस्ट कॉब। पोस्ट कॉब में P4 होता है प्लानिंग, O4 है ऑर्गेनाइजिंग, S4 है स्टाफिंग, D4 है डायरेक्टिंग, CO4 है कोऑर्डिनेटिंग, R4 है रिपोर्टिंग और B4 है बजटिंग। तो इस पोस्ट कॉर्प को हम थोड़े से विस्तृत रूप में यहाँ पे समझ लेते हैं। P4 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन which involves deciding beforehand what is to be done, when and how it is to be done, and who is going to do it. प्लानिंग का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें हैं उनका पहले से ही प्लान कर लेना, कि जो मैनेजमेंट फंक्शन क्या होंगे, उनको कौन परफॉर्म करेगा, कहाँ पे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, और हु इज़ गोइंग टू बी डू इट, और किस तरह से ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। ये सब आ जाता है प्लानिंग में। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग की भी प्लानिंग होती है, स्टाफिंग की भी, मटेरियल मैनेजमेंट की भी, बजट की भी, सब चीज़ की एक प्लानिंग होती है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टाफ हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार पोस्ट देना, फिर उनके कार्य को, टास्क को उनको देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और इसके अलावा जो मटेरियल हैं या रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ जहाँ पर चाहिए वो उनको ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ आती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। असाइन करते हैं टास्क को कि ये आपको काम करना है, फिर ग्रुप करना है कि किस तरह का काम किस डिपार्टमेंट को देना है। डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, उनको अधिकार देने हैं कि आपका ये अधिकार है, आप ये अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आता है S4 स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि कौन कौन सा हमें स्टाफ लेना है, उसको किस तरह से सेलेक्ट करना है, कैसे उनका पोस्ट देनी है, उनको क्या भत्ता देने हैं, उनको क्या सैलरी देनी है, कैसे उनको प्रमोशन करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, ये सब चीज़ आ जाती है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉई रिक्रूटमेंट करना, उनको स्क्रीनिंग करना, इंटरव्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह करना, एंड सेलेक्शन परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिल जॉब ओपनिंग। उनका सिलेक्शन करना और फिर उनको जॉब के अनुसार उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको प्रमोशन करना, ये सब आ जाते हैं स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग, D4 डायरेक्टिंग फंक्शन में है। इट इज सेड टू बी ए प्रोसेस in which the managers instruct, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goals. इसमें जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं और मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको उनके काम में गाइड करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, और ये देखते हैं कि उनमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, उसमें उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और इस तरह से वो प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये आ गया डायरेक्टिंग में। कोऑर्डिनेटिंग में, कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच एंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप वर्क इन सिंक।
इस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर ग्रुप हैं वो एक साथ कॉपरेट रूप से सिंक में वर्क करें, कोऑर्डिनेटेड रूप से वर्क करें। R4 होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मीन्स द रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल पर पहुंचाई जाती है। सो एज टू एनेबल इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, कि उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस कितनी इफेक्टिव है वो उसके बारे में जज किया जा सके। एंड बिकम ए बेस फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और उन कोई भी यदि कोई समस्या है तो उसमें करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जा सके। रिपोर्टिंग के द्वारा जो भी काम है वो सब सुपीरियर्स को रिपोर्ट किए जाते हैं कि ये काम हमने कर लिया है और इसमें क्या क्या करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है, तो वो सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट को बताते हैं। नेक्स्ट है बजटिंग, जो कि इसका लास्ट फंक्शन है पोस्ट कोर का। इस बजट क्या होता है? बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स उससे क्या इनकम हुई है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से जो भी इनकम हुई है, एंड एक्सपेंसेस, और क्या क्या खर्चे हुए हैं ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट के खर्चों से और पास्ट की जो इनकम है उससे आगे के जो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में है वो प्लान किया जाता है बजट। एंड इज़ यूजुअली कंपाइल्ड एंड री एवेल्यूएटेड ऑन ए पीरियडिक बेसिस, और पीरियडिक बेसिस पे इसको कंपाइल किया जाता है और वापस से इवेल्यूएट करा जाता है कि ये सही बजट है या नहीं। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये पोस्ट कॉर्प हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, और CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। और ये सम अप किए थे लुथर गुलिक ने। थैंक यू।